उत्तरांचल में जिला पंचायत प्रधान आदि के चुनाव में कांग्रेसी ऐतिहासिक जीत और बीजेपी का सुपड़ा साफ। देखिए पूरे उत्तरांचल की रिपोर्ट एक नज़र में। एक और चुनाव का नतीजा सामने आ गया है जिसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है। जी हाँ, एक ऐसा चुनाव जिसमें भाजपा के बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री भी अपना गढ़ नहीं बचा सके। कांग्रेस ने उनके गढ़ में ऐसी सेंधमारी की जिसमें अलग अलग बीजेपी विधायक की पत्नी और बेटे को भी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा का सफाया हो गया। इस चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए, बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया। यहाँ तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को भी पूरी तरह से जनता ने खारिज कर दिया। जो यह दावा करते थे कि वो कभी नहीं हारेंगे, वैसे नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गई। दरअसल आपको बता दे, कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान पंचायत के चुनाव हुए थे। जिला पंचायत सदस्य के 358 पद, क्षेत्र पंचायत सदस्य के 2974 पद, प्रधान ग्राम पंचायत के 7499 पदों पर चुनाव हुए थे, जिसके फाइनल नतीजे घोषित कर दिए गए। अब इस चुनाव नतीजों के बाद बड़े बड़े नेताओं के साख पर सवाल उठने लगे। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटे, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस पंचायत चुनाव के नतीजे ऐसे आए, इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। बड़े बड़े बीजेपी नेताओं के रिश्तेदार इस चुनाव में ढेर हो गए। यहाँ तक कि राज्य के बीजेपी अध्यक्ष खुद अपनी बूथ तक नहीं बचा पाए। उत्तराखंड भाजपा के बड़े नेताओं में जिनकी विधानसभा और बूथ पर सबसे खराब परफॉर्मेंस रही, उसमें सबसे आगे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेश भट्ट हैं। महेश भट्ट के बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। चमोली जिले में जिला पंचायत सदस्य की कुल 24 सीटें हैं, जिसमें भाजपा बड़ी मुश्किल से आधा दर्जन सीटें भी अपने नाम नहीं कर पाई, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ विधानसभा में अपना बूथ थाला हार गए। थराली से विधायक भोपाल राम टमटा की विधानसभा में भाजपा ने कई सीटें हारी। कर्णप्रयाग से विधायक अनिल नौटियाल की विधानसभा में भाजपा को ज्यादातर सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। अल्मोड़ा जिले में बीजेपी को दोहरा झटका लगा। यहाँ पंचायत चुनाव में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष और उनकी पत्नी दोनों ही चुनाव हार गयीं। यहाँ पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष संतोष कुमार राव को 267 वोटों से इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी की सरकार और खुद मोर्चा का मंडल अध्यक्ष होने के बावजूद भी मंडल अध्यक्ष हार कर तीसरे स्थान पर पहुंच गए। इसके साथ ही उनकी पत्नी पूजा देवी भी इस सीट से चुनाव हारकर तीसरे स्थान पर पहुंच गयी। वहीं लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी भी चुनाव हार गयी। दिलीप रावत की पत्नी नीतू देवी ने पौड़ी गढ़वाल से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था। खबर के मुताबिक ऐसी प्लानिंग बनी थी कि अगर नीतू देवी चुनाव जीतती हैं तो उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश बीजेपी का यह सपना पूरा न हो सका। विधायक की पत्नी नीतू देवी पंचायत सदस्य का चुनाव हार गयीं। वहीं सल्ट विधानसभा सीट से भी बीजेपी विधायक के बेटे को हार का सामना करना पड़ा। सल्ट विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना पंचायत चुनाव में हार गए। बता दे, करण जीना को बबलिया क्षेत्र पंचायत सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया था, लेकिन इस चुनाव में विधायक के बेटे को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं नैनीताल से भाजपा विधायक सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य को भी चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रंजनी भंडारी को भी इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत के चुनाव में हार गयीं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू भी चुनावी मैदान में उतरी थी, लेकिन बीजेपी विधायक की बहू को हार का सामना करना पड़ा। यमकेश्वर से विधायक होने के बावजूद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त दिलाने में नाकाम रही। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद भी गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार का सामना करना पड़ा। चमोली में बीजेपी के जिला अध्यक्ष गजपाल बरथवाल
केजरीवाल को जनता ने तो बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। उत्तराखंड के इस पंचायत चुनाव में बड़े बड़े बीजेपी नेता अपनी साख बचाने में नाकामयाब रहे। बता दे, यह पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि आगामी 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। इस पंचायत चुनाव में जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कुछ खुद के क्षेत्र में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ नेता अपने सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। अब बीजेपी नेताओं के इस हार को कांग्रेस अपनी बड़ी कामयाबी बता रही है। कांग्रेस का दावा है कि इस चुनाव में उसे बड़ी जीत मिली है। पौड़ी का ही देख लीजिए, पौड़ी के विधायक का बुरा हाल देखने को मिला। पौड़ी गढ़वाल जिले से सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत की विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में जिला पंचायत सदस्य के लिए 10 बूथ आते हैं, जिसमें से पार्टी ने केवल 7 बूथों पर अपने अधिकृत प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उन 7 में से भी भाजपा को केवल 3 पर ही जीत मिल पाई, जबकि 5 पर कांग्रेस प्रत्याशी जीते। इसके अलावा अन्य पर निर्दलीयों ने जीत दर्ज की। भाजपा के वरिष्ठ नेता पूरन सिंह फर्त्याल की बेटी सुष्मिता फर्त्याल 2174 वोटों से इस चुनाव में हारी। इस चुनाव का लब्बो-लुआब देखे तो बीजेपी के कई दिग्गजों को जनता ने इस पंचायत चुनाव में नकार दिया और उनके हिस्से हार आई। अब बीजेपी की इस हार से कांग्रेस गदगद है और जीत का जश्न भी मना रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने जीत के जश्न की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि पंचायत चुनाव में पार्टी की शानदार जीत की खुशी मनाई गई। इस अवसर पर एक दूसरे को मिष्ठान वितरण कर बधाई दी और जीत के जश्न में एकजुट होकर कांग्रेस ने खुशी मनाई। वहीं इस पंचायत चुनाव परिणाम से उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत काफी खुश हैं। खुशी जताते हुए उन्होंने भविष्यवाणी तक कर दी। हरीश रावत ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अगले 6 महीने में कांग्रेस न सिर्फ एक अलग रूप से दिखाई देगी, बल्कि भाजपा का डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि यह पंचायत चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए काफी उत्साहजनक हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश के 4 जिलों में जिला पंचायत सदस्यों में कांग्रेस प्रत्याशियों की संख्या 50% से भी अधिक हो गई है। कई जिलों में कांग्रेस 50% से 1 या 2 सीट पीछे रह गई। हरीश रावत ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि कुछ जिलों में पहले नंबर पर कांग्रेस, दूसरे नंबर पर निर्दलीय और तीसरे नंबर पर बीजेपी है। उन्होंने कहा कि 8 जिलों के अलावा जो 4 जिले बचे हैं उनमें भी कांग्रेस 1-2 सीट चूक गई, लेकिन इन जिलों में भी कांग्रेस पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर निर्दलीय और तीसरे नंबर पर भाजपा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में नौजवानों ने बाजी मारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि टिहरी और उत्तरकाशी जिलों में जहां कांग्रेस के लिए लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कोई स्थान नहीं बना था, वहीं पंचायत चुनाव में इन दोनों जिलों में कांग्रेस का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा। हरीश रावत ने दावा किया कि यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आगामी विधानसभा चुनाव यानी जो 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में कांग्रेस को यह चुनाव नतीजे ताकत देंगे। बता दें, जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बीजेपी ने 358 सीटों में से अधिकृत तौर पर 315 उम्मीदवार उतारे थे, जबकि कांग्रेस ने केवल 200 सीटों पर ही अधिकृत प्रत्याशी उतारे थे। कुल 358 सीटों में से भाजपा ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि अधिकृत प्रत्याशियों में से जिसपे बीजेपी 315 अधिकृत प्रत्याशी थे, उनके उसमें से 127 ही जीतने में कामयाब रहे, जबकि 43 सीटें ओपन छोड़ी गई थी। इनमें से भी बीजेपी के कार्यकर्ता 31 पर जीतने में कामयाब रहे। यही नहीं, बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ने वाले 58 प्रत्याशी भी जीते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 200 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 83 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं कांग्रेस ने 150 सीटें ओपन रखी थी। इसमें से 30 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 113 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देहरादून जिला पंचायत में
कांग्रेस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ की 30 सीटों में से ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने देहरादून नतीजों का खुद लिस्ट जारी किया है। ये आप देख सकते हैं इस वीडियो में, यह कांग्रेस ने जारी किया है। जारी करते हुए बताया कि देहरादून जिला पंचायत में कांग्रेस के कितने सदस्य चुनाव जीते हैं। कांग्रेस ने जो लिस्ट शेयर की है इसमें 13 नाम दिख रहे हैं, यानी 13 जिला पंचायत सदस्य सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब इस चुनाव नतीजों को माना जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इसका असर देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस चुनाव नतीजों को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं?